इलाहाबाद विश्वविद्यालय के देखिए यूजी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के एडमिट कार्ड आपको पता है कल शाम 5 बजे के लगभग जारी कर दिए गए हैं। इसमें बहुत सी दिक्कत है, बहुत सी परेशानियां, लेकिन कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन है जो कि मुझे बताना अति आवश्यक था। ठीक है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहली चीज देखो, बीकॉम के जो बच्चे हैं 4 सब्जेक्ट शो कर रहा है, बाद उसमें नहीं परेशानी की, वो अपडेट हो जाएगा। किसी का जो है एनरोलमेंट गलत है, किसी का फोटो गायब है, किसी का कुछ गड़बड़ है। एबीसी आईडी बहुत में मतलब एबीसी आईडी नहीं शो कर रही, उसके लिए परेशान नहीं होना। ठीक है कि एबीसी आईडी उसमें दिख नहीं रही, वो नहीं रहता है। हम लोग के टाइम में भी नहीं था वो सब। ठीक, तो एबीसी आईडी की दिक्कत नहीं, बाकी और जितनी दिक्कत है उन सबका समाधान आपके इस बार एडमिट कार्ड में ही है। 12 इंस्ट्रक्शन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भैया ध्यान से देखना। हमेशा कहता हूँ समय निकाल के आया करिए, है ना। जल्दबाजियां सारी गुजार के आया कीजिए, मुझसे मिलने घड़ी उतार के आया कीजिए, क्योंकि इसमें आपके अगर एक चीज मिस करोगे ना कहीं दिक्कत फंसेगी। पहली चीज, पहला इंस्ट्रक्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एडमिट कार्ड के साथ आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए, यानी आइडेंटिटी कार्ड आपका होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो आपको विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रदत्त आईडी कार्ड है उसको आप लेकर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। और उसके साथ आप कोई फलाना ढिमकाना मत करना कि हमको आधार कार्ड ले जाना है, फोटो ले जाना है, कुछ नहीं लगता है सब। केवल केवल मतलब भ्रम में आप रहते हैं। केवल आपको क्या ले जाना है, अपना जो है एडमिट कार्ड और अपना आइडेंटिटी कार्ड। ठीक, जो विश्वविद्यालय द्वारा आपको दिया जाता है। अब अलॉटेड सीट पर मतलब देखो, दूसरा इंस्ट्रक्शन है कि आपको अलॉटेड सीट पर बैठना है। अगर आपको जो सीट अलॉट की गई है, ठीक है, यानी कि आपको आपको पता है, आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आप लोग को पता है कि हर एक सीट पे जो है रोल नंबर वाइज आप लोग का फोटो वगैरह भी चिपका रहता है, मतलब वो सीट आपको प्रदत्त होती है। अगर आप उस पर नहीं बैठ के आप कहीं और बैठ रहे हैं किसी तिकड़म के चक्कर में, तो वो आपको एब्सेंट मान लिया जाएगा। अक्सर आप देखते हैं जब रिजल्ट आता है तो लिखा रहता है इतने बच्चे एब्सेंट थे, तो वो एब्सेंट कैसे होते हैं? इसी तरह होता है, या तो वो परीक्षा में उपस्थित नहीं होते, या होते भी हैं तो गलत सीट पर बैठते हैं, तो वो एब्सेंट कर दिए जाते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके एनरोलमेंट और सब्जेक्ट के अनुसार आपके एडमिट कार्ड प्रिंट है। तो आप लोग के जो मतलब आप लोग को जो एग्जाम देने हैं वो एडमिट कार्ड में जो सब्जेक्ट प्रिंट है उसी के अनुसार देने हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज आप समझिए कि जो जो सब्जेक्ट्स आपके एडमिट कार्ड्स पे हैं, ठीक है, उनका आपको एग्जाम देना है। अगर गलत सब्जेक्ट प्रिंट है तो उसको आपको सही कराना पड़ेगा, उसके लिए भी आगे मैं बताऊंगा, है ना। ये नहीं कि आप अपने मन से आपका छपा कुछ आप कर कुछ दें। चौथा चीज क्या है, नेम और डिटेल्स का करेक्शन, यानी अगर आपका नाम, पिताजी का नाम, आपकी आपकी माताजी का नाम अगर गड़बड़ है एडमिट कार्ड में, तो आप अपने 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी के साथ संबंधित इकाई में संपर्क करेंगे। अगर कॉलेज से हैं तो संबंधित ऑफिस में संपर्क करेंगे, अगर मेन कैंपस से हैं तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर के पास आप जाएंगे। ठीक है, परीक्षा यंत्रक कार्यालय के पास। अच्छा, आगे अगर देखा जाए इसमें पांचवा जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, रोल नंबर गलत अगर आपने भर दिया तो आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। रोल कुछ भी करिए, रोल नंबर अपनी कॉपी में उत्तर पुस्तिका में गलत रोल नंबर नहीं भरना है आपको। छठा अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, प्रोफाइल एरर करेक्शन, यानी फोटो एनरोलमेंट इत्यादि अगर गलती है तो इसको भी आप संबंधित इकाई में जाकर सही कराएंगे। ठीक है, अच्छा आगे समझिए। सातवां है कि इनकम्प्लीट प्रोफाइल बराबर नो रिजल्ट। मतलब अगर आपकी प्रोफाइल इनकम्प्लीट है, यानी कि आपको एडमिट कार्ड में कोई ना कोई दिक्कत आपने बनी है और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो बाद में क्या होता है ना कि जब तक आपकी प्रोफाइल वहां पे कंप्लीट नहीं रहती, आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं करता यूनिवर्सिटी, तो फिर वो आपको फिर दौड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो उसमें ना वो आ जाता है मतलब आरपी आ जाता है, रिजल्ट पेंडिंग ऐसे करके आ जाता है बाद में। अच्छा, इसके बाद क्या है कि आपका आठवां चीज क्या, मार्कशीट करेक्शन चार्जेबल होता है। यानी कि अगर अभी से अगर आपका नाम गलत है, आपका कोई चीज गलत है, वही चीज आपके मार्कशीट में प्रिंट हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि बाद में जब एक बार मार्कशीट प्रिंट हो जाए, उसके बाद अगर आपको कोई चीज करेक्शन कराना है तो उसका आपको पैसा लगेगा, 500 लगे, 1000 लगे, जो विश्वविद्यालय द्वारा वहां पे नियम होंगे उसी नियमों के अधीन वो चीजें कराई जाएंगी। तो इसीलिए अभी आप अपना जो है अगर एक्शन ले लेते हैं तो फिर आप चीजें सही हो जाती हैं। नौवां चीज क्या है, मोबाइल फोन, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और आपके जो स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच वगैरह ये सब स्ट्रिक्टली बैंड है, तो मत लेकर जाइएगा वरना बैंड बच जाएगा। फिर मतलब क्या है, फिर यूएफएम के अंतर्गत आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, यानी अनफेयर मटेरियल अनफेयर मींस के अंतर्गत, और उसके बाद क्या होता है, आपका साल बर्बाद हो जाता है। मेरे दोस्तों का हुआ है बर्बाद, इसीलिए बोल, मतलब ऐसा नहीं मेरी संगत ऐसी है, मेरे क्लासमेट्स थे वो। ठीक है, तो 10वां जो रूल है वो क्या है, आंसर शीट में आपको इस बार एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, जो पूछा जाए वो लिखिए। कई लोग कॉपी भरने के चक्कर में जो पता नहीं क्या क्या लिखे जाते हैं, गाय हमारी माता में कुछ नहीं आता है, अगर ऐसा कुछ आपने लिखा, यूएफएम इसमें भी लगेगा, अनफेयर मींस इसको भी माना जाएगा, और इससे भी आप जो है फेल हो सकते हैं, आपका साल बर्बाद हो सकता है। तो इस बार बुद्धि को सही जो है स्थिति में रखकर एग्जाम दीजिएगा, हवाबाजी में नहीं कि हम साल में कुछ पढ़े तो नहीं है लेकिन लेके नाम भगवान का काम कर दिया शैतान का, वो मत करिएगा। आ रहे हैं इसके बाद
अच्छा, इसके बाद जो है आपका जो 11वां रूल है वो लेट एंट्री रूल है। मतलब कि आप अगर 30 मिनट एग्जाम जो शुरू होने का समय है, अगर उससे 30 मिनट बाद अगर पहुंचते हैं एग्जाम हॉल में तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और हाँ, एग्जाम खत्म होने के 30 मिनट पहले तक आप हॉल से बाहर नहीं जा सकते हैं। 10-15 मिनट बचा अगर आपका हो गया तब आप जा सकते हैं, लेकिन अभी आधा घंटा शेष है, आप करके बैठे हैं तो भी आप वहीं बैठे रहेंगे। ठीक है, ये रूल है। अब ये आखिरी जो मोस्ट है कि ये सब रूल जो विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए जो है ये स्ट्रिक्ट मतलब कड़ाई से पालन इसका होगा, तो इसीलिए इसमें कोताही ना बरतें। जो जो चीजें बताई गई उसको ध्यान में रखे रहिएगा। अगर कुछ चीजें गलत है, अगर आपका जानकारी वगैरह जो एडमिट कार्ड में वो गलत प्रिंट हुई है तो परीक्षांतर कार्यालय में संपर्क करें। मेन कैंपस के कॉलेज के बच्चे कॉलेज के ऑफिस में संपर्क करें। अगर कोई और समस्या रहती है तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाकर चीजें आपको जल्दी जल्दी समझाऊंगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं, अगर आपका नहीं डाउनलोड हुआ है तो भैया हमारे जो ग्रुप एडमिन है, ठीक है, हमारे अभिनंदन भैया, वो बहुत महान है, वो सबका ऐसे कर दे रहा मतलब, है ना। तो मुझे वैसे फुर्सत नहीं है, लेकिन ये है कि वो समय पाते ही आपका डाउनलोड करके आपको सेंड कर देंगे, तो आप उन्हें अपनी जो है डिटेल सेंड कर दीजिएगा। और मुझे भी कर सकते हैं, मैं भी समय पाऊंगा तो मैं भी आपका डाउनलोड करके सेंड कर दूंगा। ठीक है, सर्वर चल रहा है इस समय। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।